नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती चौधरी पुनः उपस्थित हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा विषय है जहाँ चाह वहाँ रहा। हमने देखा है कि आमतौर पर पुरुष भी, महिला भी, बच्चे भी ये कहते रहते हैं कि मुझे तो समय ही नहीं मिलता, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, जल्दी से शादी हो गई, अब बच्चे हो गए, मुझे समय ही नहीं मिल पाता है, मैं अपने लिए समय कहाँ से निकालूँ। और इतनी सारी कठिनाइयाँ होती हैं, अब नहीं हो सकता, मेरी तो उम्र ही निकल गई, अब मैं क्या करूँगी, ये समय अब करने का थोड़ी है। तो इस तरीके की अनेक बातें हमें समाज में सुनने के लिए मिलती हैं, आप लोगों को भी सुनने के लिए मिलती होंगी। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। आपने नाम सुना होगा सुधा चंद्रन का, प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं और नृत्यांगना हैं। इनके जीवन में बहुत बड़ी घटना घटी थी। जब ये बच्ची थीं तो 5 साल की उम्र में इन्होंने नृत्य के लिए विद्यालय में प्रवेश ले लिया था। उनके जो गुरुजी थे उन्होंने इनको बड़ी मुश्किल से प्रवेश दिया था। वो कह रहे थे कि बच्ची बहुत छोटी है, लेकिन जब उन्होंने इनका नृत्य देखा और इनकी प्रतिभा को पहचाना तो उन्होंने इनको अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद ये आराम से पढ़ती रहीं। 10वीं में इनकी प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया और उसके बाद इनका एक बस दुर्घटना हो गई इनके साथ में। बस दुर्घटना में ये घायल हो गई तो इनके दोनों पैरों में चोट आई थी। अब नृत्य के लिए तो दोनों पैरों की ही आवश्यकता होती है। तो उसमें क्या हुआ कि एक पैर तो इनका ठीक हो गया और दूसरे पैर में कैंसर का अंदेशा हो गया। अब उस कैंसर के इलाज के लिए डॉक्टर को इनका पैर काटना पड़ा। तो घुटने से 7 इंच नीचे से इनका पैर काट दिया गया। अब जब ये ठीक हो गई तो इन्होंने बैसाखी के हिसाब से चलना शुरू किया और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिस व्यक्ति का सपना ही नृत्यांगना बनने का हो, जिसने अपनी 10वीं तक की उम्र में 10वीं क्लास तक जब विद्यालय में थी उस तक क्लास में उन्होंने इतने सारे प्रोग्राम विद्यालय में प्रस्तुत किए, इतने सारे प्राइज़ उन्होंने लिए और उस व्यक्ति के साथ में इस तरीके का हादसा हो जाए तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। लेकिन इस बच्ची का हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपना साहस बना के रखा और इस चुनौती को स्वीकार किया। ठीक होने के बाद में उसने अनेक जो नकली पैर बनाने वाले लोग हैं उन डॉक्टरों से संपर्क किया। तब जाकर इन्हें एक जयपुर के डॉक्टर मिले जिन्होंने इन्हें एक एल्युमिनियम का पैर बना कर दिया। उस पैर को पहनकर इन्होंने नृत्य का अभ्यास करना शुरू किया तो जो इनका कटा हुआ पैर था उस ठूंठ में से खून बहने लगा। फिर ये दोबारा अपने उसके गुरुजी के साथ में उन डॉक्टर से मिलने के लिए गई और उन डॉक्टर ने फिर उसमें थोड़े से परिवर्तन किए जिससे कि ये नृत्य कर सकें। लेकिन डॉक्टर ने इनको ये कह दिया था कि मैं जितना कर सकता था वो मैंने कर दिया, अब आपकी बारी है, आप जो कर सकती हैं वो कर लीजिए। लेकिन इस साहसी बच्ची ने अपनी हिम्मत का परिचय देते हुए निरंतर प्रयास किया। खून निकल जाता था, डॉक्टर को दिखाई आती थी, लेकिन उसके बाद भी सभी दर्द सहते हुए, सारी कठिनाइयों को पार करते हुए इन्होंने नृत्य का अभ्यास किया और उसके बाद उस नकली पैर के साथ अनेक फिल्में इन्होंने बनाई और नृत्य में अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक महिला अगर अस्वस्थ होने के बाद, अपने पैर के घायल होने के बाद नृत्य कर सकती है, तो एक स्वस्थ महिला घर गृहस्थी में रहते हुए, बच्चों के होने के बाद, विवाह के होने के बाद अपने घर परिवार में अपने सपने क्यों नहीं पूरे कर सकती। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, कार्य को सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी कोई भी कार्य सीख सकती हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो गई तो आप आगे पढ़ नहीं सकती। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको कि जहाँ पर महिलाओं का विवाह हो जाता है और उनके साथ कोई हादसा हो जाता है या उनके पति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो वो बाद में पढ़ाई करती हैं अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए, अपने परिवार के धन आर्जन के लिए वो पढ़ाई करती हैं, शिक्षा करती हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि पति सरकारी नौकरी में होते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन सरकारी नौकरी भी ऐसे ही नहीं मिलती है
कि आपने जाके फॉर्म भर दिया और मिल गई, उसमें भी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बाकायदा परीक्षा पास करनी पड़ती है, तो उसमें भी तो हार्ड वर्क करना पड़ता है। सरकार जितनी सुविधाएं देती है महिलाओं को, तो उसमें उस उपलब्धि को भी, उस अवसर को भी प्राप्त करने के लिए महिलाओं को प्रयास करना पड़ता है, और वो लोग भी काम करती हैं। अभी आप ये देखिए कि माधुरी दीक्षित कितनी प्रसिद्ध हीरोइनें हैं, और उतनी प्रसिद्ध अभिनेत्री होने के बाद जब उनका विवाह हुआ तो उन्होंने अपनी घर गृहस्थी को संभाला, बच्चों को पाला। इतनी कैरियर को छोड़कर उन्होंने अपने घर परिवार को प्राथमिकता दी। तो महिलाओं के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। वो परिवार को संभालते हुए व्यवसाय भी कर सकती हैं, नौकरी भी कर सकती हैं, और नौकरी करते हुए परिवार को भी संभाल सकती हैं। परिवार पहली प्राथमिकता होती है, क्योंकि हमारी जो पहचान है वो हमारी संतान से होती है। हम उसे कैसे संस्कार देते हैं। पिता की पहचान बाद में होती है संतान से, माता की पहचान पहले होती है, क्योंकि पिता की जिम्मेदारी नहीं होता परिवार को पालना, वो परिवार का भरण पोषण करने के लिए आर्थिक रूप से जिम्मेदार होता है, लेकिन संस्कार देने के लिए, चरित्र निर्माण करने के लिए महिला ही जिम्मेदार होती है। तो महिला को अपने सपने भी पूरे करने, बच्चों के सपने भी पूरे करने हैं, तो अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। आप देखिए प्राचीन काल में, वैदिक काल में माता सीता ने एक आश्रम में रहकर अपने बच्चों की कितनी अच्छी परवरिश कर दी। उन्होंने किसी की सहायता नहीं ली। इतने बड़े राजा की बेटी थी, किस बात की कमी थी? कुछ भी आ सकता था उनके लिए, कहीं पर भी महल बन सकता था, कहीं पर भी नौकर चाकर हो सकते थे, वो जहाँ चाहती वहाँ रह सकती थी, लेकिन उन्होंने उनकी सहायता नहीं ली। अपने पति की भी कोई सहायता नहीं ली। संतान तो उन्हीं की थी। अगर उनको पता चलती कि भाई मेरी संतान है, तो अपनी संतान का परवरिश नहीं करते, पालन पोषण नहीं करते? अवश्य करते, लेकिन उन्होंने नहीं की। तो इसको कहते हैं कि जहाँ चाह होती है, जहाँ महिला को अपने आत्मसम्मान की चिंता होती है, जहाँ वो स्वाभिमान के साथ में जीना चाहती है, वहाँ पर वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी सीख सकती है, किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है, और किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकती है। लेकिन काम सोचने से नहीं होता, करने से होता है। और जब व्यक्ति में चाहना होती है, इच्छा होती है, संकल्प होता है, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। आप नदी को देखिए, जब वो पर्वत से निकलती है तो उसे पता होता है कि रास्ते में कितनी बाधाएं आएंगी, उसे कहाँ कहाँ से होकर गुजरना होगा, लेकिन वो गुजरती है, जाती है, बिल्कुल बिना रुके हुए उछलती कूदती उसकी लहरें आगे बढ़ती चली जाती हैं। सब जगह से, जंगल में से रास्ता बना लेती है, बस्ती में से रास्ता बना लेती है, पर्वतों पे से रास्ता बना लेती है। जितनी भी बड़ी चट्टान आ जाए रास्ते में, सबको छलांगती हुई निकल जाती है। नदी की तरह ही महिलाओं का जीवन होता है। वो भी अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, और बिना विकल्प का संकल्प लेना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जहाँ चाह होती है वहाँ पर राह खुद ब खुद बन जाती है। लेकिन राह बनाने के लिए हमें अपने आराम को छोड़ना पड़ता है। जब बूंद बादल से गिरती है तो उसे नहीं पता होता है कि वो राख में गिरेगी, कि अग्नि में गिरेगी, कि ज़मीन में गिरेगी, कि किसी फूल के ऊपर गिरेगी, कि किसी मोती में गिरेगी, कि किसी सीप में गिरेगी। लेकिन जैसे ही वो बादल को छोड़ती है, वैसे ही उसको अपने सीप मिल जाती है और उसमें मोती भी बन जाती है। तो हमें अपने आराम को, अपनी मोह ममता को, अपने भ्रम को, अपनी अतृप्त इच्छाओं को जो व्यर्थ की हैं, जिन्हें आप ये समझ रहे हैं कि उनकी वजह से ही आप सुखी हैं, इन सब को छोड़ना पड़ेगा और संकल्प लेना पड़ेगा। अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए आप स्वयं के भी सपनों को साकार कर सकती हैं। तो इसलिए आगे से कभी मत कहिएगा कि आपके पास समय नहीं है
या इस कारण से आप ये काम नहीं कर पा रही हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने 50 साल में, 60 साल में जाके व्यवसाय करने शुरू किए हैं। आप चिपको आंदोलन वाली महिला को ले लीजिए, उन्होंने जो समाज वन रक्षण के लिए जो संस्था बनाई थी, वो बच्चों की परवरिश के बाद, जब बच्चे उनके बड़े हो गए थे, आत्मनिर्भर हो गए थे, तब जाके उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, तब जाके उन्होंने ये संस्था बनाई थी। तो इसकी कोई उम्र नहीं होती। आप सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य, पारिवारिक कार्य, कोई भी कार्य एक साथ कर सकती हैं। परिवार की जिम्मेदारी को निभाते निभाते महिला में ही ऐसी शक्ति है, वही मल्टी टैलेंटेड है, वो ही एक बार में 4-5 बातें सोच सकती है। तो अपने आप को कम मत समझिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और कभी भी ये मत सोचिए कि आपके पास समय नहीं है या आपकी उम्र निकल गई है। आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, अपने किसी भी सपने को साकार कर सकते हैं। आवश्यकता केवल चाहने की है। अगर आप दृढ़ संकल्प करेंगी तो आपको रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। धन्यवाद। मेरा नंबर है 9897259147।